अपनी स्पेशल रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। आप भले ही अभी देश के अलग अलग हिस्सों में महफूज ये टीवी देख रहे हों, लेकिन अगर आप एलओसी के पास यानी कि कठुआ, सांभा, जम्मू, राजौरी, पुंछ में होते और वही सवाल पूछ रहे होते जो आज हम पूछ रहे हैं कि ये युद्ध नहीं तो क्या है। पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से हमारे लोगों पर, सिविल पॉपुलेशन पर गोलियां चला रहा है, गोले बरसा रहा है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट करने को कह दिया गया है। बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये जंग नहीं तो ये क्या है? पाकिस्तानी साजिश से जंगलों में लगी आग। नापाक गोलाबारी से घर बर्बाद, स्कूल तबाह। जीरो लाइन पर गांव खाली, गलियों में सन्नाटा। सीमा पार से बरस रहे बारूद ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद लोगों को अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड विलेजेस से जो है लोग भाग के जा रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक छोटी सी गाड़ी में कितने लोग किस तरह से सामान जो है ये लाद के ले जा रहे हैं। यहाँ पे उनको फायरिंग होती है, लोग और कई किस लिए भाग रहे हैं। हमें अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों को कानों में रुई देकर उनको हम उधर ऐसे करते हैं, लेकिन उसका जो धमाका है वो ही नहीं बर्दाश्त कर पाते हमारे बच्चे, तो उनके कानों में रुइयां देते हैं हम। भारतीय सीमा में लोगों में खौफ और गुस्सा दोनों है। खौफ पाकिस्तान की गोलियों से जान बचाने के लिए, तो गुस्सा एलओसी पार बैठी सेना की तबाही देखने के लिए। लोगों ने बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाई है। इतनी शेलिंग कल पाकिस्तान वालों ने की है, इतनी शेलिंग तो कभी हमारी होश में हुई नहीं है। कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतनी शेलिंग नहीं हुई। हम 7 बजे से अपने छोटे छोटे मोर्चे निकाल के रखे हुए हैं, उन मोर्चों के बीच बैठे हुए थे। अगर हम अपने मकानों के अंदर होते तो हम शायद नहीं बचते। और हमारे जो बॉर्डर है वो 0 एलओसी है, वहाँ पर इतनी हैवी मोर्टार शेलिंग हुई है और मेरा ख्याल है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची कि बकाया वहाँ पर कुछ बचेगा। लेकिन मीनवाइल लोगों को जो कुछ लोग तो पहले शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जो बचे हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचने की थोड़ी हिम्मत जताई है। तो अभी भी हमारा जो नुकसान है जानवरों का या बाकी हमारे फसल का, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान की शैतानी सेना ने निर्दोष लोगों पर जमकर निशाना लगाया। जंगड़ सब सेक्टर में एक घर पर गिरे पाकिस्तानी मोर्टार ने तुफैल हुसैन और उनकी 11 साल की नातिन आसिया की जान ले ली। तुफैल की बीवी जैतून बेगम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार दागा गया था उसकी इंटेंसिटी 120 बताया जा रहा है कि 120 mm का मोर्टार जो है वो दागा गया। आमतौर पर सिविलियन को वैसे भी ऐसे समय में निशाना नहीं बनाया जाता जब भी कहीं पे भी गोलाबारी हो, लेकिन सीज फायर वायलेशन की याद में पाकिस्तान द्वारा 120 mm का जो मोर्टार दागा गया वो किसी बड़े तोप के गोले से कम नहीं था। और उसका जो है प्रभाव आप देख सकते हैं, कितना बड़ा वो क्रेटर बना के जो है ये नीचे जो है कमरे में गिरा। 13 मई को पाकिस्तानी सेना की तोपों ने नौशहरा सेक्टर के शिवमकड़ी, भवानी, कलसिया और झंगर समेत 12 गांव में 82 mm और 120 mm के मोर्टार की बरसात कर दी, जिसके बाद लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहा हूं, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं। जो झंगड़, सरिया, शेर, मकड़ी, नंब, कड़ाली और जो कलसिया, भवानी का क्षेत्र है, बहुत ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई है। और जैसे बरसात होती है ऐसे गोले बरसे हैं। जान बचाकर भागे लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो सही तरीके से अपनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्ग का साथ ये ट्रेजेडी ये हुई कि 3 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी जो अस्थियां हैं वो ये अभी तक वहां से ला नहीं सके हैं वहां से। तो जनता ने ऐसा किया कि उसको संस्कार उसका कर दिया है? और अभी तक उसका अस्थि है जो वो नहीं ला सके। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है?
सरहद पार बैठी बाजवा की आर्मी को जवाब मिलता है भारतीय सेना के बंकरों से, लेकिन उनका निशाना बनते हैं बच्चों के स्कूल। नियंत्रण रेखा के नजदीक स्कूलों पर मोर्टार दागकर वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को तबाह कर रहा है पाकिस्तान।